हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रो पर। दोस्तों, यदि आप आने वाली गर्मियों के मौसम में गिलकी या तोरई को उगाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि गिलकी या तोरई को उसके बीज से उगाना सबसे आसान तरीका है। गिलकी और तोरई के बीज 18 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के तापमान पर अच्छी तरह उग जाते हैं। और यदि आप उसको जल्दी चालू करना चाहते हैं, यानी कि ठंडी के मौसम के एंड में, तो आपको उसको पूर्व अंकुरित करके नर्सरी में लगा के तैयार करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा कि तोरई या गिलकी के बीज को पूर्व अंकुरित किस तरह करना है और उसकी नर्सरी किस तरह तैयार करनी है, ताकि हमें सिर्फ 15 दिनों में खेत में लगाने वाले पौधे तैयार मिले। नर्सरी तैयार करने का एक और भी फ़ायदा है। एक तो उसका समय बचता है, दूसरा हमारे खेत में उसकी 100% पौधों की संख्या हम रख पाते हैं। तो आइए अब जानते हैं गिलकी के बीजों को पूर्व अंकुरित करके नर्सरी बनाने की विधि को विस्तार से। पूरी जानकारी पाने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं अब तोरई के बीज को पूर्व अंकुरण करने की विधि। ये हमारे पास तोरई के कुछ बीज है जिसे हमने घर पर ही तैयार किया था पिछले साल। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ बीज ले लेंगे इसमें से और इस बीज को ये पानी में भिगोने के लिए रख देंगे। हम इसको कम से कम 8 से 10 घंटे भिगोने के लिए रखेंगे और उसके बाद उसको किसी गीले कपड़े में या पेपर टॉवेल में या कंतान के कपड़े में लपेट के जर्मिनेशन कराएंगे। हमने जो ये बीज को पूर्व अंकुरित करने के लिए बॉक्स में रखा था, उसको आज दूसरा दिन हो गया है। आज हम चेक करते हैं उसकी क्या कंडीशन है। तो अभी हम इसको देखेंगे खोल के। तो आप देख सकते हैं इसमें जो तोरई के बीज है उसकी जर्मिनेशन आ चुकी है। ये देखिए, हमने इसको परसों शाम को रखा था और आज तोरई की बीज की जर्मिनेशन आ चुकी है। अब इसको हम नर्सरी में डालेंगे। नर्सरी के लिए हमने ये ट्रे को तैयार करके रखा हुआ है। ये लंबे होल वाली ट्रे है जिसमें जो बेल वर्ग की सब्जियां है उसके पौधे अच्छी तरह चलते हैं, उसकी रूट काफ़ी अंदर तक जा सकती है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो अंकुरित हो गए हैं बीज, इनको एक एक करके उठाएंगे और इसके अंदर रख देंगे। रखने के टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो इसकी रूट है, ये रूट्स निकल रही है, उसकी जड़ें निकल रही है, वो नीचे की बाजू जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको उसके हिसाब से गड्ढा करके रूट्स इसकी नीचे जाए, इस तरह इसको अंदर कर देंगे। हमें करीब बीज की जो चौड़ाई है उतना उसको अंदर रखना पड़ेगा और उसके बाद उसको हल्के से मिट्टी कवर कर देंगे। हमने इस ट्रे को पहले से ही गीली मिट्टी से भरा हुआ है। तो इससे क्या होगा, जर्मिनेशन तक हमें, बीज के बाहर आने तक हमें इसमें कोई पानी नहीं देना है। तो ये सारे बीज हम एक बार लगा के इस ट्रे को ढक देंगे। इस तरह हम सारे बीज इसमें लगा देंगे। सब हमने सारे बीज लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस नर्सरी ट्रे को गीले कपड़े से ढककर जब तक हमारा अंकुरण बाहर नहीं आता है तब तक रख देंगे इस तरह। इसकी जब अंकुरण होगी तब हम देखेंगे कि किस तरह पत्ते उसके बाहर निकले हुए हैं। ये हमारे तोरई के जो बीज है जिसको हमने प्री जर्मिनेट करा के इन ट्रेयों में लगाया था नर्सरी के लिए, और आप देख सकते हैं कि लगभग सारे बीज उग गए हैं। इसमें एक ही बीज जो नहीं दिख रहा है वो आप देख सकते हैं कि ये अभी उगने की तैयारी है। ये बीज थोड़ा सा पीछे चल रहा है। बाकी के जो सारे बीज है आप देख सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कम हाइट ऊंचाई के ग्रो हुए हैं, जो एक अच्छी निशानी है तंदुरुस्त पौधे की। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो हमने इन ट्रेयों को हवा में लटका के रखा है। इससे क्या होगा, इसकी जो मेन रूट है वो नीचे उतरते उतरते जिस टाइम इसको हवा के कांटेक्ट में आएगी वो आगे
बेज ना मिलने की वजह से वहाँ रुक जाएगी और पौधा अपनी रूट को मोटी करेगा और साइड रूट डेवलप करना चालू कर देगा। इससे क्या होगा, हमें बहुत सारी रूट्स मिलेगी और इसको अब जब ज़मीन में शिफ्ट करेंगे तो उसकी ग्रोथ तुरंत चालू हो जाएगी। इस पौधों को हम जब 4 से 5 पत्ते हो जाएंगे उस टाइम हम एक्चुअल फील्ड में इसको शिफ्ट करेंगे। उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा इसकी रूट की ग्रोथ कैसी हुई है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने इन तुरई को बीज को जब हमने ट्रे में लगाया था उसको 3 दिन हो गए और आप देख सकते हैं कि करीब सारे बीज अंकुरित होके बाहर आ चुके हैं। हमने इसको 2 दिन भिगाया था और अभी 3 दिन यानी कुल 5 दिन के ये पौधे अभी हो गए हैं। ये हमारी गिलकी या तोरई की नर्सरी है जिसे हमने करीब 15 दिन पहले शुरू किया था। हमने गिलकी के बीजों को पूर्व अंकुरित करके करीब 12 दिन पहले इन ट्रेयों में लगाया था और आज आप देख सकते हो कि पौधे की बहुत ही अच्छी विकास हुई है और अभी ये पौधे करीब 4 पत्ती के स्टेज पर पहुंच गए हैं, जिसमें से 2 इसके बीज पत्र हैं और 2 उसके पक्के पत्ते हैं। अब इस अवस्था में हमें इन पौधों को उसकी फाइनल जगह पर शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसके 5वां और 6ठा पत्ता निकल जाएगा उसके बाद ये पौधे अपनी तेज वृद्धि वाली अवस्था में एंटर कर जाएंगे। और यदि हमने अभी इसको लगा दिया और उसकी जड़ें अच्छे से जम गई है तो हम उस अवस्था का महत्तम लाभ ले सकते हैं। हमने इनको इस रूट ट्रेनर ट्रेयों में लगाया है और करीब 1-2 दिन से उसको पानी खींच कर दिया है। इससे क्या होगा कि इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे यहाँ पे रुक जाएगी और जब हम इसको उसकी जो जगह पर फाइनल जगह पर जब लगाएंगे तब उसमें तेज़ी से नई जड़ें आ जाएगी और पौधा तुरंत विकास करना शुरू कर देगा। हमें इस अवस्था में करीब 15 दिन के बाद इसको जहां हम चाहे हम इसको खेत में लगाएं, चाहे हम घर पे गमले में लगा दें या हमारे बगीचे में ज़मीन में लगा दें, कहीं पे भी जहां हमें इसको शिफ्ट करना है इसको इस अवस्था में हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। तो आइए आप देखते हैं इसको रिप्लांट कैसे करते हैं। तो अब हम हमारे इन तोरई के पौधों को इन बेड़ों में लगाएंगे। हमने इन तोरई के पौधों को ऑलरेडी नर्सरी में तैयार करके रखा है और अभी हम इसको इस बेड में शिफ्ट करेंगे। यदि आप चाहें तो आप इनको बीज की सीधी बिछाई करके भी उगा सकते हैं। हम इन पौधों को इस सिंगल रो सीडर की मदद से लगाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्रे है जिसको हमने 1 दिन पानी खींच के रखा था ताकि इसकी पौध जल्दी से निकल आए, हम क्या करेंगे एक एक करके इन पौधों को निकालेंगे ताकि इसकी रूट बॉल डैमेज नहीं हो। उसके बाद इस मशीन की मदद से खड्डा बनाएंगे और इसमें ये जो पौध है हमारी इसको छोड़ देंगे। इसके बाद ये मशीन को निकाल के उसमें हल्की सी मिट्टी जमा लेंगे इस तरह। एक और पौधा लगाते हैं। नीचे से धक्का देने से पौधा आराम से निकल जाता है। तो आप देख सकते हो ये पौधा अभी लग गया है। इसको हमें अभी हल्का सा मिट्टी चढ़ा देना है ताकि वो उसकी जड़ अच्छे से जम जाए। हमने इस बेड में 1 दिन पहले से पानी चला के रखा था ताकि इसको नमी मिलती रहे और ये पौधा अपनी जड़ जल्दी से जमा ले। इसके बाद हम इसकी ट्रेलिसिंग का काम जब करेंगे तब आपको अपडेट करेंगे कि हम ट्रेलिस इसकी कैसे चढ़ा रहे हैं। अभी के लिए हम हमारे सारे पौधों को इस तरह बो के ख़त्म करेंगे काम अपना।